तो ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए तोहफा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए कमी कर दी है। ये बड़ी कमी की गई है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ईद का तीसरा दिन आवाम के लिए तोहफा है। ईद की खुशियां दोबाला। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए कमी कर दी है। ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। तो ईद की खुशियां दोबाला हो गई हैं। आवाम के लिए बड़ी खबर है और निहायत ही अच्छी खबर है। इस मुश्किल दौर में ये अच्छी खबर सामने आई है कि ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से तोहफा है और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए तोहफा है, बड़ा तोहफा है। बड़ी खुशी की खबर सामने आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह कहा गया है। और इस मुश्किल वक्त में आवाम के लिए बड़ा रिलीफ साबित होगा क्योंकि 22 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की गई है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हफ्तावार कीमतों का तयन किया जाता है और आज चूंकि जुमे का रोज़ है, जुमे के रोज़ कीमत का तयन किया जाता है। आलमी सतह पर भी कीमतें कुछ नीचे आई जिसके बाद आवाम को भी रिलीफ दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और इस तरह ईद की खुशियां दोबाला हो चुकी हैं। ईद का आज तीसरा दिन, ईद अभी खत्म नहीं हुई, आवाम ईद की खुशियां मना रही हैं कि ऐसे में हुकूमत की जानिब से एक अच्छी खबर सामने आई। 12 बजे से होगा और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना है इस मौके पर कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर इतलाक रात 12 बजे से होगा। तो शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है और ईद है और ईद के मौके पर ऐसी खबर का सामने आना जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुश्किल वक्त है आवाम के लिए, लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक बड़ा रिलीफ आवाम के लिए, ये बड़ा रिलीफ साबित होगा। ईद का तीसरा दिन है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, 22 रुपए फी लीटर कमी का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का जो है वो फैसला किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से वादा किया था कि जैसी गुंजाइश पैदा होगी तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए और डीजल की कीमत में भी 22 रुपए कमी करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना अव्वल तरजीहात में शामिल है और पिछले हफ्ते में आवाम को दिया गया रिलीफ और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा है और पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वाले के फ्यूल पर सब्सिडी दी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी कहा गया जब खित्ते के दूसरे ममालिक में पेट्रोल हासिल करने के लिए कतारें लगी हुई थी, पाकिस्तान में बर्वक्त इकदाम की बदौलत आवाम को पेट्रोल और डीजल दस्तयाब था। ये भी एलामी में कहा गया कि दुनिया में तेल का बदतरीन बहरान था और इस दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 130 रुपए ज़ायद की सब्सिडी देकर तेल की कीमतों में इजाफे को रोका गया और सब्सिडी की मद में भी आवाम को रिलीफ मुहैया किया गया है। तो ये इस नोट के साथ जो है वो ये बताया गया है कि 22 रुपए पेट्रोल और 22 रुपए डीजल की कीमतों में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमी की मंजूरी दे दी गई। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आवाम के लिए बेशक इस मुश्किल वक्त में एक बड़ा रिलीफ साबित होगी ये कमी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में मौजूद, अहम फैसला जल्द मुतवक्की। अमेरिकी सदर का कहना है कि आपने हुर्मस को फौरी खोलना होगा। बहरी आमदोरफ्त से बगैर किसी टोल या पाबंदी के रास्ता फराहम किया जाए। तमाम बारूदी सुरंगें अगर मौजूद हैं तो खत्म कर दी जाएं। ईरान बाकी मानदा सुरंगों को फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में यह भी कहा कि आपने हुर्मस में रुके हुए जहाज अब वापस घर जाने का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान को इस पर रजामंद होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार या बम नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम अब अमेरिका निकालेगा। अमेरिका तबाह की गई न्यूक्लियर डस्ट जो पहाड़ों के नीचे दफन है उसे भी निकालेगा और ये काम ईरान और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और इश्तराक से किया जाएगा। सर ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान के साथ हुक्म साली पैसों का कोई तबादला नहीं होगा। जी हाँ, अहम खबर है ये। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबरा हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। अहम फैसला जल्द मुतवक्के। अमेरिकी सदर का कहना है कि आबरा हुर्मस को फौरी खोलना होगा। बहरी आमदरफ्त से बगैर किसी टोल या पाबंदी के रास्ता फराहम किया जाए। तमाम बारूदी सुरंगें अगर मौजूद हैं तो खत्म कर दी जाएंगी। ईरान बाकी मानदा सुरंगों को फौरी तौर पर हटाने का या तबाह करेगा। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में यह भी कहा
कि आबना हुर्मज़ में रुके हुए जहाज अब वापस घर जाने का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान को इस पर रजामंद होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार या बॉम्ब नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया कि ईरान की अफजुदा यूरेनियम अब अमेरिका निकालेगा। अमेरिका तबाह की गई न्यूक्लियर डस्ट जो पहाड़ों के नीचे दफन है उसे भी निकालेगा और ये काम ईरान और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और इश्तराक से किया जाएगा। सदर ट्रंप ने यह भी वाजे किया कि ईरान के साथ ताहुक्म सानी पैसों का कोई तबादला नहीं होगा। दूसरी जानिब ईरानी ज़राए ने अमेरिकी सदर के ताज़ा बयान की तरदीद कर दी। फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान मनगढ़ंत फतह जाहिर करने की एक कोशिश है। ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतालिक MOU में कोई शिक नहीं। फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासों से $12 अरब की फौरी अदायगी MOU में शामिल है। MOU में लेबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकम्मल जंग बंदी भी शामिल है। तो ईरानी ज़राए ने अमेरिकी सदर ट्रंप के ताज़ा बयान की तरदीद कर दी। फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान मनगढ़ंत फतह जाहिर करने की एक कोशिश है। ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतालिक MOU में कोई शिक नहीं। फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासों से $12 अरब की फौरी अदायगी MOU में शामिल है। MOU में लेबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकम्मल जंग बंदी भी शामिल है। अमेरिकी और ईरानी मुज़ाकरातकार मुफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे पर रजामंद हो गई। अमेरिकी खबर-रसां एजेंसी एसोसिएट प्रेस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जंग बंदी में 60 रोज़ा तोसी होगी। इस दौरान एटमी प्रोग्राम पर जामी मुज़ाकरात होंगे। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुसव्वदा इसराइल और दीगर इत्तेहादियों से शेयर कर दिया। महसूस को सेलिब्रेट कर रहे थे आप सबसे, चूंकि मतलब गैर में है तो दूसरी मुबारक आपको देना चाहूँगा। तीसरी मुबारक जो कल गुजरा है यौम तकमील 28 मई 1999 हिस्टोरिक डे में पाकिस्तान डिफेंस अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत मजबूत अल्लाह ने बना दी है। हम एक इसी मुबारक को ये मेरा जो ट्रिप है बेसिकली 23 मई की रात को हम चाइना में पहुंचे थे और वहाँ हमारा जो 3 दिन का बेसिकली 24, 25, 26 की हमारी मीटिंग थी। मैंने साहब की ऑफिशियल विजिट थी, मैं उनको कंपनी कर रहा था। तो वहाँ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजनेस टू बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट फोरम है वहाँ हमारा जो 3 दिन का बेसिकली 24, 25, 26 की हमारी मीटिंग थी। प्राइम साहब की ऑफिशियल विजिट थी, मैं उनको कंपनी कर रहा था। तो वहाँ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजनेस टू बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट फोरम है वो प्राइम साहब की चेयरमैनशिप में बहुत ही कामयाब हुआ और ये तकरीबन MOU साइन हुए। ये 5वां इन्वेस्टमेंट फोरम चाइना के साथ था हमारा पिछले 2 साल में। 3 चाइना में हुए, शेंजन, बीजिंग और इसके बाद हैंगझू और 2 पाकिस्तान में। तो इस पे करीबन $20 बिलियन के MOU साइन हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो करने के जो चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उन्होंने $20 बिलियन किए हैं। जो एस्टिमेटेड कन्वर्शन रेट जिसे कहते हैं कि ये मटेरियलाइज होके MOU से एग्रीमेंट और जो प्रोजेक्ट लगे होंगे 30% मिनिमम देना जा रहा है। इसका मतलब जो प्रोग्रेस है पिछले जो MOUs हुए हैं तो अगर 30 भी होते तो इससे ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान की तरफ तवक्को है। दूसरा जो था उसके बाद प्राइम साहब की बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे 24 को उनकी इस बिजनेस फोरम के बाद